नमस्कार बच्चों। संस्कृत कक्षा में पिछली कक्षाओं में हमने प्रत्यय पढ़े और संधि पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मुझे लगा कि अब शायद बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि कहीं ना कहीं हम बोर होने ना लग जाएं। आज हम एक छोटा और आसान सा टॉपिक पढ़ेंगे, इसी बीच थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स होने के लिए। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं घटिका। घटिका यानी घड़ी, संख्या, टाइम हमारा यहाँ पे हम संस्कृत में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें घटिका के लिए बच्चों संख्या याद होनी जरूरी है। वैसे तो 1 से 12 तक की संख्या हमें ज़रूरत है, लेकिन हम 1 से 24 भी करेंगे यदि कभी परीक्षा में हमें रेलवे टाइम पूछ लिया जाए तो हमने संख्या 1 से 100 तक हमने पहले भी करी हुई है। आज हम केवल अभी जो दौरान कर रहे हैं वो 1 से 24 तक की संख्या में ही सीखेंगे, सिर्फ घटिका के लिए। तो घटिका में बात करें बच्चों, पहले काउंटिंग देख लेते हैं। एक की संस्कृत घड़ी में जो हम संस्कृत लेंगे 1 2 3 की, तो घड़ी के लिए 1 बज रहा होगा तो 1 2 द्वि 3 त्रि 4 चतुर 5 पंच 6 षट 7 सप्त 8 अष्ट 9 नव 10 10 दश 11 एकादश और 12 द्वादश। 13 होता तो त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश या एकोनविंशति और विंशति, और फिर एकाविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति और चतुर्विंशति करके हम संख्या करते। पर अभी हमें यहीं तक की नीड है, इसलिए मैंने यहाँ तक ही लिखा है। अब बात करते हैं बच्चों समय में। घटिका में तो हमें बजने की संस्कृत होती है वादनम, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, यदि हमें कोई वाक्य बना हुआ हो और उसमें वादने शब्द नहीं लिखा हो और कोई काम हो रहा हो कि मैं इतने बजे उठता हूँ, घूमने जाता हूँ, पढ़ता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, जो भी टाइम है, तो वहाँ पर वादने शब्द का प्रयोग करना है। और जनरली घड़ी में सिर्फ मैथमेटिक रूप से लिखा हुआ है कि 2:45, तो हमें इसको संस्कृत बनाना है तो सीधा सा हमें वादनम लिखना है। मतलब मैथ्स में कुछ दिया हुआ हो और हमें संस्कृत लिखना है तो वादनम, और सेंटेंस मेकिंग में है तो वादने। वैसे वादने परीक्षा में हमें जहाँ तक लिखा हुआ आएगा, नहीं लिखा हुआ है तो हमें ये लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, इस घड़ी के पहले हम देखें घड़ी के 4 पार्ट्स। ये आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल शेप में, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो 360 डिग्री का ये पूरा हमारा सर्कल होता है। आप घड़ी की शेप देख सकते हैं। घड़ी की शेप मैंने राउंड ही बनाई है, आप चाहें तो स्क्वायर शेप बना सकते हैं। आपको जो शेप पसंद हो आप वो शेप बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी 4 पार्ट तो हमारे वही होंगे। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो सेकंड है, ये जो थर्ड है, ये 4 है। तो बच्चों इन हर पार्ट को, जैसे आप पार्ट कहते हैं वैसे संस्कृत में इसे पाद कहा जाता है। पार्ट को हमने पाद कहा। फर्स्ट पाद का मतलब है यहाँ से पहला, फिर द्वितीय, फिर तृतीय और फिर चतुर्थ पाद। पहली बात। आगे की बात करते हैं हम। पाद का मतलब यहाँ पर बच्चों पूरा का पूरा 15 मिनट से है। यहाँ पाद से अभिप्राय क्या कहेंगे कि 15 मिनट का ये पूरा एक पाद हो गया, एक पूरा क्वार्टर ये पार्ट हो गया हमारा। ऐसे ही फिर 30 मिनट है, फिर ऐसे ही 45 मिनट है, और फिर ऐसे ही डायरेक्ट हमारा जो 12 o'clock या 11 या 1 या जो भी होगा वो है। तो 15 मिनट्स के हम इसमें देखते हैं तो 15 मिनट। अब जैसे घड़ी यहाँ पर 12 है, यहाँ 3 या 6 या 9 है। अब कोई भी बड़ी वाली सुई यहाँ होगी, छोटी सुई किसी भी नंबर पे होगी, तो हम उसे कहेंगे सीधे से कि इतने बज गए। जैसे 1:इतने मिनट है, यानी बड़ी सुई 12 पर है, छोटी सुई 1 पर है, तभी तो 1 बजा। तो 1 की संस्कृत क्या होगी? एक वादनम। 2 होगा तो द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षटवादनम। ध्यान रखें यहाँ षट भी कर सकते हैं और षड भी कर सकते हैं, पर कभी भी षष्ठ नहीं करना है। ये सीबीएसई में रॉन्ग हुआ है षष्ठ, तो थोड़ा ध्यान रखना है। षष्ठ नहीं करना है हमें, षट कर सकते हैं, षड कर सकते हैं। सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम और द्वादशवादनम। पर जैसे ही 15 मिनट अधिक होंगे तो 15 मिनट, मैंने कहा 15 मिनट को पाद का है, और 15 मिनट का मतलब है पाद के साथ।
तो 7 की संस्कृत होती है बच्चों संस्कृत में स, और जब हम समास करेंगे तब हम देखेंगे पादेन सहितम, यानी पाद के साथ। तो यानी पाद क्या है यहाँ 15 मिनट के साथ, कोई भी समय बज रहा है वो 15 मिनट के साथ हो रहा है, यानी एक पाद के पूरे साथ है, तो हम 15 मिनट को संस्कृत में क्या कहेंगे, सपाद। तो अब जैसे 1:15 है, अब टाइम हो रहा है हमारा 1:15, यानी 1:15 हो चुके हैं, या 1 करके 15 मिनट हो चुके हैं। तो 1 के लिए तो हमें बाद में लिखना है, पहले में 15 मिनट्स को लिखना है कि 15 मिनट, तो 15 मिनट के लिए हम पहले यहाँ पर उठाएंगे सपाद, सपाद एक वादनम। अब हमें 15 की संख्या संस्कृत की जरूरत नहीं है, 15 का मतलब ही सपाद है। सपाद एक वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद तिरी, सपाद चतुर, सपाद पंच। चतुर में यहाँ वादनम जब हम प्रयोग करते हैं बच्चों तो ये आधा होता है, तो इस वह पे चला जाता है। एक स्पेशल चीज यहाँ ध्यान रखनी है, तो सपाद एक वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंच षट, सपाद हम करेंगे सप्तवादनम। फिर आते हैं हम सपाद प्लस अष्ट की बात करें तो देखें यहाँ पे हमारी दीर्घ संधि हो जाती है, तो हम इसको सपादाष्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम ज्वाइंट करके लिखेंगे तो सपादाष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपादशवादनम, और फिर ए आया है, यहाँ पर भी हमें संधि हो सकती है वृद्धि, तो हम सपाद एक वादनम हो या एकादश वादनम हो, तो हम मिलाकर लिखेंगे तो एकादश या एक दोनों ही बात के लिए आएगा। सपाद एकादश वादनम, सपाद एक वादनम जो ये है, और सपाद द्वादश वादनम, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों 30 मिनट्स अबोव की। अभी तक हमने सपाद की बात की है, अब देखते हैं हम 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में 15 मिनट को हमने कहा सपाद, अब हम कह रहे हैं 30 मिनट। तो आप देखेंगे 15 और 15 मिलाकर होता है 30, और 30 मिनट होने का मतलब है इस हाफ सर्किल, और हाफ को हमने क्या कहा आधा, और आधे को संस्कृत में कहेंगे अर्ध, और फिर कहेंगे आधे के साथ, तो स में अ मिला और संधि हो गई दीर्घ, और शब्द क्या बन गया सार्ध। अब की बार 30 मिनट के लिए हमने शब्द यूज किया है सार्ध, तो सार्ध के साथ वही संख्या लगाएंगे अगेन आगे, सार्ध एक वादनम, पर ध्यान रखें सार्ध के साथ एक है तो संधि वृद्धि होकर सार्ध एक वादनम ऐसे भी लिख सकते हैं। यही 1, 8 और 11 के साथ संधि का नियम लग सकता है अगर हम ज्वाइंट लिखते हैं तो, और नहीं तो हम अलग लिखते हैं। तो सार्ध एक वादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रि, सार्ध चतुर, सार्ध पंच, सार्ध षट या षड, सार्ध सप्त, सार्ध अष्ट, सार्ध नव, सार्ध दश, सार्ध एकादश और सार्ध द्वादश, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं बच्चों, बस यहाँ पर जो सार्ध से संबंधित मिस्टेक आती है वो ये आती है, सार्ध खुद ऐसे लिखा हुआ है, उसके बाद उसमें एक वादनम में ये 2 मात्रा है, तो ये बहुत हम लोग मिस्टेक करते हैं, थोड़ा नहीं देखना है। और चतुर के साथ ये दिक्कत आती है, जब भी चतुर्वादनम होता है तो ये र जो है वो यहाँ आ जाता है वह पे, ये थोड़ा सा हमें देखने की आवश्यकता है। चतुर्वादनम सार्धवादनम, अब आते हैं हमारे 45 मिनट, यहाँ तक का हाफ पार्ट प्लस ये हमने कर लिया है कंप्लीट, ये पूरा पार्ट, तो ये हो गया 15 मिनट। अब हमारे 12 बजने में 15 मिनट कम है, ठीक है। अभी जब 12 से 3 आते हैं तो 15 मिनट हो जाते हैं, और अब 12 से 3 यहाँ पे जाने में 15 मिनट कम है, तो ये भी पाद एक तरह से पूरा 15 मिनट का मतलब पाद कम है, और कम के लिए हम ओन शब्द लगाते हैं, और शब्द क्या बनता है पादोन। तो 15 मिनट के लिए जो शब्द बन रहा है वो क्या आ रहा है पादोन आ रहा है, और पादोन शब्द के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 15 मिनट कम के लिए पादोन शब्द में जो भी संख्या होगी उसको हम इससे काउंट करते जाएंगे, जैसे पादोन एक वादनम, पादोन द्विवादनम, पादोन त्रि, पादोन चतुर, पादोन पंच, पादोन षट, पादोन सप्त, पादोनाष्ट, वही आ की मात्रा लग गई, पादोन नव, पादोन दश, पादोना एकादश वृद्धि संधि कर देंगे, और पादोन द्वादश, जैसे पादोन द्विवादनम, और अगर एक होता तो पादोन एकादश या पादोन एक वादनम, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं हम, हमारा लास्ट जो वर्ण है, लास्ट जो संख्या है वो है बिल्कुल 12 पे। हमें जो मेन आनी थी वो यही थी, 12 वाली हम स्टार्टिंग में कर सकें, सीधी सी संख्या लिखनी है, वादनम हमें लगाना है। तो अब हमारे को जो मेन चीज़ देखनी है वो ये है, चतुर्वादनम लिखने की दिक्कत आती है, र जो है ये यहाँ जाए, उसके बाद एक अष्ट और
एकादश। यहाँ पर हमें संधि का ध्यान रखना है। एक और एकादश होगा वृद्धि संधि यानी ये मात्रा, और अष्ट होगा वहाँ पे दीर्घ संधि यानी आपकी मात्रा। बस इसके अलावा और शब्द जो है वो यहीं रखेंगे। फिर दूसरी मिस्टेक आती है बच्चों द्वि और त्रि की। आप लोग जब भी संस्कृत में संख्या लिखते हैं तो दो वादनम, दोए, द्वे, द्वे कर देते हैं, त्रयो, त्रि कर देते। त्रि तो सही है लेकिन त्रियो ऐसे करेंगे, तीसरे करेंगे, जो कि नहीं करना है। यहाँ पर संस्कृत में पहले ही संख्या का कोई लिंग से संबंधित नहीं है। यहाँ पर जो संख्या दी गई है समय में वो हमें यही लिखनी है। यहाँ पर हम एक है या एका या एकम नहीं करेंगे, ठीक है। जो जैसा लिखा वैसे लिखकर आपको उसमें वादनम शब्द लगाना है। एक बार पुनः सारी संख्याओं के समय का दोहरान देखते हैं हम। एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षटवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। ये जब बड़ी स्वीट 12 पे है और ये टाइम बज रहा है 1 से 12 तक। अब है सवा के रूप में यानी 15 मिनट्स प्लस हो गया है। सपाद एक वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रि, सपाद चतुर, सपाद पंच, सपाद षट, सपाद सप्त, षट या शब्द से एक यूज करेंगे, सपाद सप्त, सपाद अष्ट, सपाद नव, सपाद दश, सपाद एकादश, सपाद द्वादश। फिर हम लेंगे 15 मिनट पे पादोन एक, पादोन द्वि, पादोन त्रि, पादोन चतुर, पादोन पंच, पादोन षट, पादोन सप्त, पादोन अष्ट, पादोन नव, पादोन दश, पादोन एकादश, पादोन द्वादश। ठीक है। उसके बाद हमने पूर्ण समय हमने देख ही लिया है। सॉरी, एक बीच में अर्ध वाला रह गया है, सार्ध वाला। सार्ध एक, सार्ध द्वि, जब 30 मिनट वाला समय था, सार्ध एक, सार्ध द्वि, सार्ध त्रि, सार्ध चतुर, सार्ध पंच, सार्ध षट सप्त, सार्ध अष्ट, सार्ध नव, सार्ध दश, सार्ध एकादश, सार्ध द्वादश। तो इस प्रकार से आज आपने बच्चों संख्या देखी है घटिका क्रम में। हमें यहाँ पर 1 से 12, तो हमें बोर्ड के हिसाब से हमारा 1 से 12 संख्या तो हमें करनी है, लेकिन चूंकि बोर्ड है कहीं ना कहीं रेलवे टाइम मांग ले तो हमें 1 से 24 संख्या याद होनी चाहिए। बहुत कम ऐसा होगा कि वो 1 से 24 में संख्या पूछे, ठीक है। अब आप कहोगे मैम 5 या 10 मिनट अधिक या 5 या 10 मिनट कम, इस तरह का भी कुछ हमें सिखाते, तो अभी हमें फिलहाल इतना ही करना है। इससे आगे करेंगे हम अगली कक्षा में। लेकिन उससे पहले सुने आप, यदि 5 मिनट अधिक और कम भी आ जाए, वैसे से प्रश्न नहीं आते हैं लेकिन आ भी जाए तो हमें अधिक है तो पंचाधिक या जितनी भी संख्या अधिक है, पंचाधिक, दशाधिक ऐसे करना है। और पंचाधिक एक वादनम, जैसे 1:05 पंचाधिक एक वादनम, पंचाधिक द्विवादनम ऐसे करना है। और अगर कम है तो ओन लगाना है, जैसे पूरा पाद कम था, 15 मिनट कम था, पादोन, ऐसे एकोन करके एकोन या पंचोन या दशोन। अगर पूछा जाता है तो पंच या 10 इनसे ही पूछा जाता है, क्योंकि पाद की बात यहाँ हो चुकी है। 5 और 10 का अधिक तो पंचाधिक या दशाधिक या पंचोन या दशोन, इतना ही पूछा जाता है। यदि बहुत अधिक, अगर हमारा सिलेबस का बहुत अधिक टफ स्तर होगा तो, नहीं तो आपको सिंपल सा 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 12 पर डायरेक्ट किसी भी टाइम को पूछ सकता है। तो उम्मीद करती हूँ घटिका क्रम बहुत अच्छे से आया होगा। आप इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे कैसे, तरह तरह की अपने हिसाब से सुंदर सुंदर घड़ी ड्रॉ करेंगे। आप किसी भी डिज़ाइन का घड़ी पेंडुलम बनाएंगे और 1 से लेकर 12 तक की काउंटिंग में आप कुछ कुछ टाइम्स को लेकर, जैसे कुछ 4 आपने सपाट से ले लिए, 4 आपने 60 से, 4 यहाँ से लेकर आप इसको कर सकते हैं, या 3 चौक 12 के हिसाब से कर लें। जैसा भी है आपको जो सूटेबल लगे, आप टाइम को मेंशन करके ये वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।